आदत ही है जो आपको बनाती है और आदत ही है जो आपको बिगाड़ती है। आज हम जो कुछ भी हैं पिछले दिनों की गई आदतों की वजह से ही हैं। इसलिए अपने जीवन में आदतों को सुधारना बहुत जरूरी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नौवार रीड्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 आदतों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें सक्सेसफुल लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, प्रोएक्टिविटी। अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी शब्द को तोड़कर देखें तो वह रेस्पॉन्स एबिलिटी से बना है, यानी रेस्पॉन्स को पहचानने की एबिलिटी। प्रोएक्टिव व्यक्ति इस जिम्मेदारी को पहचानते हैं कि वे अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार परिस्थिति, किसी भी खास स्थिति या कंडीशनिंग को दोष नहीं देते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब यही है कि हम इंसान के रूप में जीवन जीने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपनी लाइफ की वैल्यूज द्वारा ऑपरेटेड होते हैं, जिसे वो बहुत ही सावधानी पूर्वक चुनते हैं। जैसे रामदेव अग्रवाल एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट या इन्वेस्टिंग के कैरियर को सावधानी पूर्वक विचार करके चुना है। इसलिए इस प्रकार के लोग अपने सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस को बड़ा करते रहते हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति उन चीजों पर काम करते हैं जिनके बारे में वे कुछ कर सकते हैं। वे भावनाओं के बहकावे में नहीं आते हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से प्रभावित नहीं होते हैं। ये व्यक्ति अपना मौसम अपने साथ लेकर चलते हैं, बारिश हो या धूप, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने लाइफ की वैल्यूज के आधार पर ही चलते रहते हैं। वहीं प्रोएक्टिव के विपरीत रिएक्टिव व्यक्ति होते हैं। ये फिजिकल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। यदि मौसम अच्छा है तो वे अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन जब मौसम बुरा है तो उन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। जब लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे भी अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन जब लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो वे बहुत ही अटेंटिव हो जाते हैं। जहाँ प्रोएक्टिव व्यक्ति एक तरफ कैरियर पर फोकस रखता है, वहीं रिएक्टिव व्यक्ति दूसरों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। रिएक्टिव व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, जिससे उनका नजरिया दूसरों को दोष देने वाला या आरोप लगाने वाला हो जाता है। नंबर 2, सक्सेसफुल लोग अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करते हैं। इसका अर्थ है कि सक्सेसफुल आदमी अपने लाइफ की एंड इमेज को ध्यान में रखकर शुरुआत करते हैं। वे अपने जीवन के अंत को वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेते हैं जिसके द्वारा बाकी हर चीज की जांच की जा सकती है। वास्तव में जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी जांच कर पाते हैं। वे अपने जीवन के हर हिस्से की जांच कर सकते हैं, लेकिन वे इस क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखते हैं कि किसी भी दिन उनके द्वारा किया गया कार्य उस महत्वपूर्ण कार्य को डिनाई ना करे जो उनके लिए एक्चुअल में सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करते हैं कि आपके जीवन का प्रत्येक दिन उस सपने को साकार करने में मीनिंगफुल योगदान दे जिसको आपने अपने पूरे जीवन के लिए देखा है। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने का मतलब अपनी मंजिल को अच्छी तरह समझकर यात्रा शुरू करना है। आप कहाँ जा रहे हैं, ताकि आप यह जान सकें कि आप वर्तमान स्थिति में कहाँ हैं, जिससे आपके भविष्य के कदम हमेशा सही दिशा में हो। देखिए दोस्तों, जीवन के बेफजूल के कामों में फंसना बहुत ही आसान है। यह बहुत आसानी से हो सकता है कि आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते जाएं और अंत में आपको पता चले कि आपकी सीढ़ी ही गलत दीवार पर खड़ी हुई थी। दोस्तों, जब हम यह जान लेते हैं कि वास्तव में हमारे लिए कौन सी चीज सचमुच महत्वपूर्ण है, तब हम उस इमेज को ध्यान में रखकर हर दिन अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और वही काम कर सकते हैं जो सचमुच हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अपने गोल को अचीव करने के लिए एक व्यक्ति के तौर पर आप एक मिशन स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। मिशन स्टेटमेंट को एक व्यक्तिगत संविधान कह सकते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, बनाए गए कानूनों का पालन करते हैं और समय समय पर नए कानून भी लाते हैं जो कि देश के लिए फायदेमंद होते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति अपना संविधान जीवन को दिशा देने वाले बड़े निर्णयों के बेसिस पर बना सकता है। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको परिवर्तन होने में कोई भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। ऐसा करके आपके पास वह मूलभूत दिशा होती है जिससे आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल निर्धारित कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप अपने हर निर्णय को प्रभावशाली तरीके से तोल सकते हैं और समय के पोटेंशियल तथा अपनी एनर्जी का सबसे प्रभावशाली तरीके से उपयोग कर सकते हैं। नंबर 3, विन विन सोचें। अगर एक व्यक्ति किसी चीज में सफल हो जाता है तो वह दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों पर वार करने लगता है, यानी इसकी मानसिकता जीत हार वाली बन जाती है और यह मानसिकता कहती है कि अगर मैं जीता हूँ तो आप हारते हो। यहाँ हम किसी फुटबॉल मैच या क्रिकेट
कॉर्पोरेट फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि जीवन में सक्सेसफुल होने के बारे में कह रहे हैं। विन विन दिल और दिमाग का एक ऐसा मूड है जो समस्त मानवीय व्यवहार में म्यूचुअल बेनिफिट की निरंतर तलाश करती है। विन विन का सॉल्यूशन होने पर सभी पक्ष डिसीजन के बारे में अच्छा महसूस करते हैं और वर्क प्लान के प्रति फेथफुल होते हैं। विन विन जीवन को कॉम्पिटिटिव फील्ड के रूप में न देखकर सहयोगी क्षेत्र के रूप में देखती है। विन विन एक विश्वास है, यह आपका और मेरा तरीका नहीं बल्कि यह एक बेहतर तरीका है। विन विन एक पैराडाइम पर आधारित है जिसमें एक व्यक्ति की सफलता का अर्थ दूसरे व्यक्ति की असफलता से नहीं है। दोस्तों, हम जीवन में जीत का लक्ष्य कभी नहीं बना सकते अगर हमको गहरे अर्थ में यही नहीं मालूम हुआ कि जीत किसमें निहित है। नंबर 4, सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी कोई पूर्ण चीज अपने हिस्सों के योगफल से अधिक बड़ी होती है। इसका अर्थ है कि हिस्सा एक दूसरे के साथ जो संबंध में बने हुए हैं वह भी अपने आप में एक हिस्सा है। यह सिर्फ एक हिस्सा ही नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली और यूनिटरी हिस्सा है। यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जब टीम का एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ मिलकर काम करता है तो वह अकेले इंसान से बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है जैसे तूफान, भूकंप, तो लोग सिनर्जी होते हैं, यानी साथ मिलकर काम करते हैं। उस समय लोग भेदभाव को भूल जाते हैं, वे बड़ी मुसीबत में पड़े लोगों को मदद देने के लिए आगे आते हैं। मुश्किल परिस्थिति में लोगों के अंदर कॉर्पोरेट करने की शक्ति आ जाती है, यह सब मिलजुल कर सर्वाइव करने लगते हैं। दोस्तों, जितनी भी मशीन है उसके सभी पार्ट्स मिलकर ऐसे काम करते हैं जिससे वह इफेक्टिव और एररलेस रिजल्ट देती है। सक्सेसफुल लोगों की यह आदत दूसरे लोगों से आपसी तालमेल बनाने की होती है, जो सारे कामों का बोझ खुद पर न रखकर दूसरे लोगों में सही से बांट देते हैं, जिससे अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर आपस में सिनर्जी होगी तो इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो यह है, सिनर्जी हमारी लाइफ में हर रोज नहीं आती। लोग आपस में भेदभाव को खत्म ही नहीं करना चाहते, उन्हें ऐसा करना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का एक सजेशन को देखने के लिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू और डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग होता है। हम दुनिया को अलग अलग नजर से देखने लगते हैं। सिनर्जी करने के लिए हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही होगा, जिससे हम बड़ी पिक्चर को देख सकते हैं। यह कभी साबित करने की कोशिश ना करें कि बस आप सही हैं और दूसरा बंदा गलत। उस इंसान के नजरिए से भी समझने की कोशिश करें, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी बल्कि कोई नुकसान नहीं होगा। बहसबाजी करने से और भी बेहतर विकल्प मौजूद हैं। दोस्तों, जब आप दूसरों के व्यूज की रेस्पेक्ट करने लगते हैं तो आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हो। आप मिलकर काम करने से कई सारी क्रिएटिव चीजें क्रिएट कर सकते हो। नंबर 5, सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करना। सफल व्यक्तियों में ऐसे काम करने की आदत होती है जिन्हें असफल व्यक्ति करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यह जरूरी भी नहीं है। सफल लोगों की नापसंदगी उनके जीवन मूल्यों के अकॉर्डिंग कार्य करने की शक्ति होती है। दोस्तों, कुछ काम ऐसे लगते हैं जो बहुत जरूरी हैं, लेकिन असल में होते नहीं हैं, जैसे दोस्तों से गेम खेलने के लिए फोन करना, बाहर घूमने जाना। इन सारे कामों को आपको बाद में करना सीखना चाहिए और बड़ी ही नम्रता से अपने दोस्तों को ना कहनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं दोस्तों को ना कहूंगा तो वो बुरा मान जाएंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, सिंपल सा रूल है, जो समय बर्बाद करे उस काम को आपको ना कहना आना चाहिए। दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण तो होते हैं, लेकिन तुरंत ना करने से हमको वास्तव में कोई नुकसान नहीं होता है, जैसे कि हमारा स्वास्थ्य, हमारे पारिवारिक रिश्ते, 1 साल बाद आने वाले एग्जाम की तैयारी। हम इन सब कामों को बाद में करने के लिए टालते रहते हैं और जब ये एकदम हमारे सामने खड़े हो जाते हैं तो हम उनका समाधान नहीं निकाल पाते हैं। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वे इसी भाग को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और वे दूर की सोच रखकर आज के दिन काम करते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो महत्वहीन होते हैं लेकिन आपको आवश्यक लगते हैं, जैसे फोन बजते ही दौड़ते हुए उसको उठाना, ये चेक करना कि किसका मैसेज आया है और बेवजह अपनी मेल्स को चेक करते रहना। इन काम को जितना हो सके उतना टालने की कोशिश करें, लेकिन हम इनका उल्टा करते हैं। जो काम टालना चाहिए उनको तुरंत करने लगते हैं और जो काम तुरंत करना चाहिए उसको टालते रहते हैं। दोस्तों, फाइनल ही कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो ना ही महत्वपूर्ण होते हैं और ना ही महत्वहीन, जैसे कि घंटों तक गेम खेलना, टाइम पास करना, घंटे बैठकर किसी बेकार की बात पर चर्चा करना। इस काम को तो आप ना ही करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, आप अपने आसपास गली मोहल्ले में देखते होंगे कि लोग वो एक साथ बैठकर घंटों घंटों को बर्बाद कर देते हैं और उनको वास्तव में कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वे जानते ही नहीं है सक्सेसफुल लोग किस प्रकार से बनते हैं। क्या आप अभी वो काम कर रहे हैं जो आपको सही में करना चाहिए? दोस्तों, ये 5 आदतें हैं जो बहुत ही प्रभावशाली और सक्सेसफुल व्यक्तियों में देखी गई हैं। दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।